क्या तुम मानोगे अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ एक इनविजिबल पोर्टल खुलता है, जहाँ अजीब क्रिएचर्स अचानक हवा से सामने आ जाते हैं, और यही नहीं, जहाँ एक ऐसा भेड़िया देखा गया जिसे गोली मारने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। और सबसे डरावनी बात, वहाँ एक ऐसी भी चीज देखी गई जो किसी भी इंसान या जानवर का रूप ले सकती है। सुनने में ये सब अलग अलग कहानियां ही लगती है ना, लेकिन असली बात ये है कि ये सब एक ही जगह पर हुआ है, स्किनवॉकर रैंच। अब सोचो, एक ही लोकेशन पर इतने अलग अलग घटनाएं, क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर क्या ये सब किसी एक ही चीज से जुड़ा हुआ है? लोग कहते हैं कि वहाँ सब कुछ नॉर्मल नहीं है, जैसे हमारी दुनिया और किसी दूसरी दुनिया के बीच एक पतली सी दीवार हो जो कभी कभी टूट जाती है, और जब वो दीवार टूटती है तो कुछ अजीब चीजें हमारी दुनिया में आ जाती है। अब सवाल ये है, क्या हम सच में अकेले हैं या फिर कोई हमें चुपचाप देख रहा है? अब सबसे पहले समझते हैं इस जगह की सबसे बड़ी थ्योरी, इंटरडायमेंशनल पोर्टल। लोगों का कहना है कि स्किनवॉकर रैंच पर एक इनविजिबल दरवाजा है जो हमारी दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ता है। ये दरवाजा दिखता नहीं है, तुम इसे छू भी नहीं सकते, लेकिन इसके निशान दिखाई देते हैं, जैसे अचानक आसमान में अजीब लाइट्स दिखना, अलग अलग तरीके से घूमना और फिर बिना आवाज के गायब हो जाना। अब सोचो, अगर ये सिर्फ लाइट्स होती तो वो रैंडम चलती, लेकिन लोगों का कहना है कि उनका चलना कंट्रोल्ड लगता है, जैसे कोई उन्हें चला रहा हो। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि उन्होंने आसमान में एक काला सा छेद देखा है, जैसे आसमान में ही एक होल बन गया हो और फिर कुछ ही सेकंड्स में वो गायब हो जाता है। अब सवाल ये है कि अगर ये सच में कोई दरवाजा है तो क्या ये हमेशा खुला रहता है या फिर किसी खास टाइम पर ही खुलता है? अब अगर ये दरवाजा सच में है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उसके अंदर से क्या आ रहा है। स्किनवॉकर रैंच पर कई लोगों ने ऐसी चीजें देखने का दावा किया है जो इस दुनिया की लगती ही नहीं है। ये क्रिएचर्स अचानक सामने आ जाते हैं और उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाते हैं, ना कोई पैरों के निशान, ना कोई आवाज, बस कुछ पल के लिए वो होते हैं और फिर जैसे हवा में गायब हो जाते हैं। अब सोचो, अगर कोई चीज हमारी दुनिया की है ही नहीं तो क्या वो हमारे नियम मानेगी? कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने चमकती हुई गोल लाइट देखी जो हवा में तैर रही थी, लेकिन वो बिना वजह नहीं चल रही थी, जैसे वो किसी चीज को देख रही हो, और जैसे ही कोई उनके पास जाने की कोशिश करता तो वो तुरंत गायब हो जाती, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि कोई उन्हें देख रहा है। तो क्या ये सिर्फ लाइट्स हैं या फिर किसी दूसरी दुनिया के मेहमान? अब यहाँ से चीजें और भी डरावनी हो जाती है, क्योंकि अब बात आती है शेप शिफ्टिंग स्किनवॉकर की। लोगों का कहना है कि यह एक ऐसी एंटिटी है जो किसी भी इंसान या जानवर का रूप ले सकती है। अब सोचो, अगर तुम रात में अकेले हो और तुम्हें दूर से कोई जाना पहचाना इंसान दिखे तो तुम्हें लगेगा कि वो कोई अपना है, लेकिन जैसे ही तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी चाल थोड़ी अजीब होगी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी अलग होगी। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने यहाँ जानवरों को अचानक अपना रूप बदलते देखा है। अब असली डर क्या है पता है? अगर कोई किसी का भी रूप ले सकता है तो तुम कैसे पहचानोगे कि सामने वाला वही है या कुछ और? लेकिन जो अगली घटना हुई उसने सबको हिलाकर रख दिया। स्किनवॉकर रैंच पर एक फैमिली ने एक रात अपने घर के बाहर एक बहुत बड़ा भेड़िया देखा। अब भेड़िया वैसे भी खतरनाक होते हैं, लेकिन ये अलग था। उसका साइज बहुत बड़ा था, उसकी आंखें भी अजीब तरीके से चमक रही थी। पहले उन्हें लगा कि कोई नॉर्मल जानवर है, लेकिन जैसे ही वो पास आया सब कुछ बदल गया। उन्होंने उस पर गोली चलाई, एक बार फिर कई बार, लेकिन जो हुआ वो समझ से बाहर था। उस पर गोली का कोई असर ही नहीं हुआ, ना वो गिरा ना वो डरा, बस कुछ सेकंड्स के लिए खड़ा रहा और फिर अंधेरे में चला गया। अब सोचो, अगर कोई जानवर गोली से भी ना मरे तो क्या वो इस दुनिया का हो सकता है या फिर वो कहीं और से आया है? अब तक जो कुछ भी हुआ वो तुम देख सकते थे, लेकिन अब जो होने लगा वो दिखता ही नहीं था। स्किनवॉकर रैंच पर कई लोगों ने बताया कि उन्हें अचानक बिना किसी वजह के हमला जैसा फील हुआ, जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो या नाखून से खरोंच दिया हो, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, ना कोई इंसान ना कोई जानवर, बस खाली जगह। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उनके आसपास मूव कर रही हो और उन्हें लगातार ऑब्जर्व कर रही हो। अब सोचो, अगर खतरा दिखता ही नहीं है तो तुम उससे बचोगे कैसे? क्योंकि जो दुश्मन सामने दिखता है उससे लड़ना आसान होता है, लेकिन जो दिखे ही ना वो सीधा दिमाग के अंदर डर पैदा करता है। कई लोगों ने कहा कि उन्हें अचानक दर्द हुआ, जैसे किसी ने उन्हें जोर से पकड़ लिया हो, लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तो क्या ये सब दिमाग का वहम है या सच में कोई ऐसी ताकत है जो देखे बिना मौजूद है? अब डर और बढ़ जाता है, क्योंकि अब बात आती है शैडो बीइंग्स की। स्किनवॉकर रैंच पर कई लोगों ने ऐसी परछाई देखने की बात कही है जो नॉर्मल परछाई जैसी नहीं थी। अब शैडो तो लाइट की वजह से बनती है, लेकिन यहाँ जो शैडोज देखी गई वो खुद से हिल रही थी, बिना किसी वजह के, बिना किसी सोर्स के। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात में दीवारों पर ऐसी परछाई देखी है जो धीरे धीरे चल रही थी, जैसे वो किसी को देख रही हो, और जैसे ही कोई उन्हें नोटिस करता तो वो तुरंत गायब हो जाती। अब सोचो, अगर कोई परछाई खुद चल रही हो तो क्या वो सिर्फ शैडो है या फिर कुछ और?
लॉर्ड जो खुद को छुपाने के लिए शैडो का सहारा ले रहा है। सबसे डरावनी बात यह है कि कई लोगों को ऐसा लगा कि उन्हें हर वक्त देखा जा रहा है, इवन जब वो बिल्कुल अकेले थे। तो क्या ये सिर्फ एक एहसास है या फिर सच में कोई अदृश्य चीज हमेशा आसपास है? अब अगर ये सब काफी नहीं था तो स्किन वॉकर रेंच पर एक और अजीब चीज देखी गई, माइंड मैनिपुलेशन। कुछ लोगों ने कहा कि वहां जाने के बाद उनकी सोच बदलने लगी, यहाँ तक कि उनका बिहेवियर भी अलग हो गया। अब सोचो, अगर तुम किसी जगह जाओ और बिना वजह तुम्हें गुस्सा आने लगे या अचानक डर लगने लगे, तो क्या ये सब नॉर्मल है? कुछ लोगों ने बताया कि वो कंफ्यूज हो गए, उन्हें छोटी छोटी बातें समझ नहीं आ रही थी, जैसे उनका दिमाग सही से काम ही नहीं कर रहा था, और जैसे ही वो उस जगह से बाहर आए सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ स्ट्रेस था या फिर कोई ऐसी एनर्जी है जो इंसान के दिमाग को अफेक्ट कर सकती है? अगर कोई जगह तुम्हारी सोच को कंट्रोल कर सकती है तो क्या तुम वहां सेफ हो? क्योंकि शरीर पे चोट लगना उतना खतरनाक नहीं होता जितना दिमाग पर कंट्रोल खो देना। अब अगली थ्योरी और भी कंफ्यूजिंग है, टाइम डिस्टोर्शन जोन। स्किन वॉकर रेंच पर कुछ लोगों ने कहा है कि वहाँ टाइम नॉर्मल तरीके से नहीं चलता। अब सोचो, अगर तुम वहाँ सिर्फ 10 मिनट रुको और बाहर आकर तुम्हें पता चले कि 1 घंटा बीत गया, तो कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें लगा कि वो थोड़ी देर के लिए ही वहाँ थे, लेकिन जब उन्होंने समय देखा तो काफी देर हो चुकी थी। और कुछ केसेस में उल्टा भी हुआ, जहाँ लोगों को लगा कि बहुत समय बीत गया लेकिन असल में सिर्फ कुछ ही मिनट हुए थे। अब सवाल ये है कि क्या टाइम सच में बदल सकता है या फिर हमारा दिमाग ही समय को गलत महसूस करता है? और अगर टाइम ही स्टेबल नहीं है तो फिर वहाँ और क्या क्या गड़बड़ हो सकता है? अब सबसे मिस्टीरियस थ्योरी, हाफ इनविजिबल एंटिटीज। कुछ लोगों ने कहा है कि उन्होंने ऐसे क्रिएचर्स देखे जो पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे उनका आधा शरीर दिख रहा हो और आधा गायब हो। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक ऐसा क्रिएचर देखा जो आधा ट्रांसपेरेंट था, और जैसे ही उन्होंने उसे ध्यान से देखने की कोशिश की वो धीरे धीरे गायब हो गया। अब सवाल ये है कि क्या ये क्रिएचर्स उस पोर्टल से आ रहे हैं या फिर वो हमारी दुनिया और अपनी दुनिया के बीच अटके हुए हैं? अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि वो बाउंड्री पहले ही टूट चुकी है, और शायद ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब तक जो कुछ भी तुमने सुना वो अलग अलग घटनाएं लग सकती है, लेकिन अब पूरी कहानी एक नए एंगल से दिखने लगती है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि ये सब बस ऐसे ही नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये जगह इतनी खतरनाक है तो इसके बारे में खुलकर बात क्यों नहीं होती? यहाँ से शुरू होती है गवर्नमेंट कवर अप की थ्योरी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्किन वॉकर रेंच पर सीक्रेटली नजर रखी गई और वहाँ होने वाली चीजों को लोगों से छुपाया गया। अब सोचो, अगर ये सिर्फ एक नॉर्मल जगह होती तो इतनी सीक्रेसी की जरूरत क्यों पड़ती? कहा जाता है कि कुछ रिसर्चर्स को लिमिटेड एक्सेस दिया गया और उन्हें साफ कहा गया है कि वो अपनी फाइंडिंग्स बाहर शेयर ना करें। कई लोगों ने ये भी कहा है कि जब उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए तो उन्हें किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं। अब सवाल ये है कि क्या ये सब कोइंसिडेंस है या फिर सच में कुछ ऐसा है जिसे छुपाया जा रहा है? अब अगर सच में कुछ छुपाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ कुछ ऐसा जरूर है जो लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। स्किन वॉकर रेंच के बारे में एक और अजीब बात यह है कि इस जगह के मालिक कई बार बदले गए और हर बार नए लोग यहाँ जांच करने आए। अब सोचो, अगर ये बस एक नॉर्मल जगह होती तो बार बार इतनी रिसर्च क्यों होती और हर बार उसकी पूरी जानकारी लोगों को क्यों नहीं बताई जाती? कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ ऐसे मशीन्स लगाए गए थे जो अजीब सिग्नल्स पकड़ रहे थे, कभी अचानक स्ट्रेंज एनर्जी दिखाई देती, कभी हवा में अनयूजुअल चेंजेस महसूस होते और कभी ऐसे पैटर्न्स मिले जिन्हें समझना आसान नहीं था। लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग बात यह है कि ये सारी जानकारी कभी पूरी तरह बाहर नहीं आई। अब सवाल ये है कि अगर वहाँ कुछ भी अजीब नहीं है तो फिर इतनी सारी बातें छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? या फिर क्या रिसर्चर्स ने कुछ ऐसा देखा जो समझना आसान नहीं है? अब यहाँ से कहानी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ने इशारों में ये कहा कि स्किन वॉकर रेंच सिर्फ एक अकेली जगह नहीं है, बल्कि शायद एक विंडो है, एक ऐसी विंडो जो हमारी दुनिया को किसी दूसरी रियलिटी से जोड़ती है। अब सोचो, अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि पोर्टल वाली थ्योरी सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि शायद सच हो सकती है। कुछ थ्योरीज कहती है कि वहाँ स्पेस और टाइम में गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से अलग अलग रियलिटीज कुछ पल के लिए आपस में जुड़ जाती है, और जब ऐसा होता है तब लोगों को वो चीजें दिखाई देती है जो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती। अब सवाल ये है कि क्या ये सब अपने आप हो रहा है या फिर कोई इसे जानबूझकर चला रहा है? क्योंकि अगर कोई इस डोर को कंट्रोल कर सकता है तो इसका मतलब है कि कोई इसे खोल और बंद भी कर सकता है, और अगर ऐसा है तो आखिर वो कौन है? अब एक और डरावनी पॉसिबिलिटी सामने आती है, क्या ये सब सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि इंटरेक्शन है? कुछ लोगों ने बताया है कि उन्हें ऐसा फील हुआ है जैसे कोई उन्हें सिर्फ देख नहीं रहा है बल्कि उनकी हर हरकत को नोटिस कर रहा है, जैसे वो एंटिटीज समझ रही हो कि इंसान उन्हें देख सकता है। अब सोचो, अगर कोई अननोन चीज तुम्हें लगातार देख रही हो और धीरे धीरे तुम्हारे बिहेवियर को समझ रही हो, तो क्या वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है या कुछ प्लान भी कर रही है? कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि ये एंटिटीज इंसानों के रिएक्शन को स्टडी कर रही हैं, डर, कंफ्यूजन, क्यूरियोसिटी, सब कुछ। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि सिर्फ हम ही उन्हें देख नहीं रहे हैं बल्कि वो भी हमें देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सब हार्मलेस है या फिर किसी बड़े खतरे की तैयारी? अब सारी चीजों को एक साथ
साथ जोड़कर देखो, एक इनविजिबल पोर्टल, अजीब क्रिएचर्स, रूप बदलने वाले एंटिटीज, टाइम का बदलना, दिमाग पर असर और पॉसिबल गवर्नमेंट कवर अप। क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं या फिर ये सब एक ही बड़े राज के हिस्से हैं? अगर ये पूरा पजल कभी सॉल्व हो जाए तो शायद हमें ऐसी रियलिटी समझ में आएगी जो अभी हमारी सोच से बहुत आगे है। अब सोचो, अगर सच में हमारी दुनिया अकेली नहीं है और अगर हमारे आसपास ही दूसरी रियलिटी मौजूद है, तो क्या हम उसे समझने के लिए तैयार हैं या फिर हम पहले से ही उसके अंदर जी रहे हैं बिना जाने? स्किन वॉकर रेंच शायद सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक वार्निंग भी हो सकती है कि दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें दिखाई देती है। अब तुम्हें क्या लगता है, ये सब सिर्फ कहानियां है या सच में कुछ ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है? अब एक आखिरी बात समझो जो सबसे ज्यादा डरावनी है, क्या होगा अगर ये सब आने वाले समय का संकेत हो? स्किन वॉकर रेंच पर जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो बस अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक पैटर्न है? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि वहाँ होने वाली अजीब चीजें समय के साथ बढ़ रही हैं, जैसे कोई सिस्टम धीरे धीरे चालू हो रहा हो। पहले सिर्फ स्ट्रेंज लाइट्स दिखी, फिर क्रिएचर्स और फिर लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होने लगा। अब सोचो, अगर ये सच है तो अगला कदम क्या हो सकता है? क्या ये एंटिटी सिर्फ हमें देख रही है या धीरे धीरे हमारी दुनिया में रहने की आदत बना रही है? क्योंकि अगर कोई चीज दूसरी दुनिया से आ रही है तो उसे यहाँ खुद को ढालने में समय लगेगा, या फिर जब तक हमें सच समझ आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब सवाल ये है कि क्या स्किन वॉकर रेंच सिर्फ एक वार्निंग है या किसी बड़ी शुरुआत का संकेत? अब एक पल के लिए सोचो, अगर ये सब सच है और ये सिर्फ एक रेंच तक सीमित नहीं है, तो क्या होगा अगर ऐसे पोर्टल्स दुनिया की और भी जगहों पर हो, बस हमें उसके बारे में पता ना हो? क्योंकि अगर एक जगह ऐसी हो सकती है तो शायद ये कहीं भी हो सकता है। कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि पुराने समय में भी ऐसी घटनाएं हुई थी जिन्हें हम आज मिथ या लेजेंड्स मानते हैं। अब सोचो, क्या वो कहानियां सच में रियल इनकाउंटर्स थी? और अगर आज मॉडर्न टाइम में वही चीजें फिर से दिखाई देने लगी तो क्या हिस्ट्री खुद को दोहरा रही है? सबसे डरावनी बात यह है कि शायद हम पहले लोग नहीं है जो ये सब देख रहे हैं, बस फर्क इतना है कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन जवाब अभी भी नहीं है। तो क्या हम सच के करीब जा रहे हैं या फिर सच हमसे और दूर होता जा रहा है? अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या स्किन वॉकर रेंच सच में एक रियल मिस्ट्री है या फिर ये सब इंसानों की इमेजिनेशन है? क्योंकि साइंस के पास अभी तक इन सब चीजों का पूरा प्रूफ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इतने सारे लोग, इतने मिलते जुलते एक्सपीरियंसेस, क्या ये सब एक साथ गलत हो सकते हैं? अब फैसला तुम्हारा है, तुम इसे कोइंसिडेंस मान सकते हो या एक हिडन रियलिटी, और शायद हम पहले से ही किसी और की बनाई हुई दुनिया का हिस्सा है, बस हमें अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ। तो तुम्हें क्या लगता है, ये सब सिर्फ कहानियां है या सच में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि कई बार सच वहीं से शुरू होता है जहां सवाल खत्म हो जाते हैं। सो यस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।